चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन सिंकोना ऑफिसिनालिस। ठीक है, तो आप सब भी अपनी एलन की नोट लेके बैठ जाइए। स्टार्ट करते हैं सिंकोना ऑफिसिनालिस। ठीक है, तो क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है प्रोवियन बाग एंड इसको चाइना ऑफिसिनालिस भी बोलते हो। फैमिली है इसकी रूबिएसी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन for stout, swarthy person, for system once robust which have become debilitated, broken down from exhausting discharges. कार्बोवेज भी बेस्ट मेडिसिन है। तो फॉर स्टाउट, स्टाउट मतलब होता है मोटा, ताज़ा मोटा। ठीक है, अच्छा खासा रिस्ट पुस्ट। स्वार्थी पर्सन, स्वार्थी मतलब होता है कि एकदम डार्क स्किन कलर। ठीक है, मतलब उसका स्किन का कलर एकदम डार्क स्किन कलर रहेगा उसका। वंस रोबस्ट, रोबस्ट मतलब हेल्दी होता है। विच हैव बिकम डेबिलिटेड, डेबिलिटेड मतलब होता है कि कमज़ोर होता है। ठीक है, वो कमज़ोर रहेगा। ब्रोकन डाउन, ओके, फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस, किसकी वजह से? डिस्चार्जेस की वजह से। ठीक है, मतलब उसके फ्लूइड लॉस होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से। और फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस में कार्बोवेज भी बेस्ट मेडिसिन होते हैं। ठीक है, तो इसका कंस्टिट्यूशन कैसा रहेगा, जो अगर जो पेशेंट जो आपके पास आएगा तो वो एकदम अच्छा खासा रिस्ट पुष्ट रहेगा। ठीक है, मोटा ताज़ा मजबूत रहेगा, उसका स्किन डार्क स्किन कलर रहेगा, हेल्दी रहेगा, रोबस्ट हेल्दी रहेगा, कमज़ोर रहेगा, ब्रोकन डाउन फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस। ठीक है, अच्छा खासा रिस्ट पुष्ट है लेकिन वो कमज़ोर रहेगा, किसकी वजह से? एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस की वजह से। ओके, मेंटल जनरल देखते हैं। एपथेटिक, indifferent, taciturn, despondent, gloomy, has no desire to live, but lack courage to commit suicide। क्या हो जाएगा? एपथेटिक मतलब होता है कि उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मतलब हर किसी चीज़ में एकदम कोई डिज़ायर ही नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट नहीं रहेगा ओके उसमें किसी भी चीज़ को लेकर। इनडिफरेंट रहेगा, एकदम सिंपल रहेगा, अपने में मस्त रहने वाला, एकदम सिंपल रहेगा। टैसिटर्न, टैसिटर्न मतलब होता है, टैसिटर्न मतलब होता है एकदम कम बोलने वाला। ठीक है, एकदम बहुत कम बोलता है जो इसका जो पेशेंट रहेगा, बहुत कम बोलेगा। ठीक है, और एकदम अपने आप को एकदम अलग रखेगा, सिंपल रहेगा वो, तो किसी भी चीज़ की डिजायर नहीं रहेगी। ओके, डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट मतलब होता है कोई भी होप, मतलब उसमें होपलेस रहेगा, कोई भी होप नहीं रहेगी, कोई भी मतलब एक्साइटमेंट नहीं रहेगा किसी भी चीज़ को लेकर, ना ही कोई इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। ठीक है, एंड ग्लोमी, ग्लोमी मतलब होता है कि सैड, उदास रहेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, सैड रहेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसमें कोई होप नहीं, होपलेस रहेगा वो। ओके, हैज़ नो डिज़ायर टू लिव, उसको जीने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। ठीक है, कोई चाह नहीं रहेगी कि मुझे जीना भी है, मुझे आगे अपना कुछ लाइफ का भी देखना है, कोई डिज़ायर नहीं रहेगी। बट लैक्स कोरेज टू कमिट सुसाइड। ठीक है, मतलब उसमें साहस, हिम्मत नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है, वो डिजायर नहीं है जीने की। ठीक है, मैं नहीं जीना चाहता, मर जाऊंगा, लेकिन उसमें वो साहस भी नहीं होता है। ठीक है, वो साहस, उसमें वो साहस नहीं होता कि मैं मर जाऊँ। ठीक है, अपने आप को वो ख़त्म भी नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो एक एक जो वर्ड्स का आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एपथेटिक मतलब उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, डिजायर लेस रहेगा वो। इनडिफरेंट मतलब एकदम सिंपल, अपने आप को अलग सिंपल रखेगा। टैसिटर्न मतलब रखेगा वो, मतलब कम बोलने वाला रहेगा। ठीक है, अनफ्रेंडली रहेगा। ओके, डिस्पोंडेंट मतलब रहेगा विदाउट होप, मतलब उसमें कोई भी होप नहीं रहेगी, होपलेस रहेगा। ग्लोमी, ग्लोमी मतलब रहेगा सैड रहेगा। ओके, हैज़ नो डिजायर टू लव बट लैक्स कोरेज टू कमिट सुसाइड। फिजिकल जनरल क्या हो जाएगा? अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मतलब होता है कि बीमारी की किस चीज़ से उसको बीमारी हो रही है। ठीक है, किस चीज़ से बीमारी हो रही है। अब पेशेंट जो भी बताएगा, देखो फिजिकल जनरल में लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स स्पेशली हेमरेज। ओके, एक्सेसिव लैक्टेशन, डायरिया, सपोरेशन ऑफ मैलेरियल ओरिजन विद मार्क्ड पीरियोडिसिटी रिटर्न एवरी अदर डे। क्या हो जाएगा? किस चीज़ से? फ्लूइड लॉस की वजह से हो रहा है। ठीक है, स्पेशली हेमरेज की वजह से। ओके, एक्सेसिव लैक्टेशन हो गया उसकी वजह से, डायरिया हो गया है ना, और सपुरेशन, बस मतलब सपुरेशन हो गया हूँ, एंड
कोई भी मलेरियल ओरिजिन का, मान लो कोई फीवर वीवर हो गया हो, और वो कब आ रहा है, तो पीरियोडिसिटी आ रहा है, या फिर रिटर्न एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन उसको फीवर आ रहा है, वो सारी कंडीशन बताएगा। ठीक है, फीवर कैसा, मलेरिया ओरिजिन का हो सकता है। नेक्स्ट, disposition to hemorrhage from every orifices of the body with ringing in ears, fainting, loss of sight, जनरल कोल्डनेस, समटाइम्स कन्वर्जन्स। ठीक है, समटाइम्स उसमें कन्वर्जन्स भी आएंगे। ओरिफिसेस, ओके। रिंगिंग इन ईयर्स, फेंटिंग, लॉस ऑफ साइट, उसको विजन कम हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा वो। जनरल कोल्डनेस रहेगी उसमें, समटाइम्स कन्वर्जन, और कभी कभी उसमें कन्वर्जन्स भी आएंगे। ओके, पेन कैसा रहेगा इसका, पेन कैसा है, ड्रोनिंग और टीयरिंग, सॉरी ड्रॉविंग एंड टीयरिंग। टीयरिंग मतलब होता है कि जैसे एकदम फाड़ने जैसा, कि जैसे मतलब एकदम उस जिस भी पार्ट में, या फिर कहाँ जहीं भी, मतलब कहाँ भी वो पेन हो रहा होता है, ऐसा लगेगा जैसे फट जाएगा, एकदम फटने टाइप रहेगा। ओके, पेन उसका। इन एवरी जॉइंट, ओके, ऑल द बोन्स, पेरियोस्टियम एज इफ स्टैंड सोर ऑल ओवर, ऑब्लिगन obliged to move limbs frequently as motion give relief, renew by contact and then gradually increase to a great height। ठीक है, सोर हो जाएगा ऑल ओवर बॉडी। ठीक है, ऑल ओवर उसमें सोर रहेगा। ठीक है, और लिम्स ऑब्लिग्ड टू मूव लिम्स फ्रिक्वेंटली एज मोशन गिव्स रिलीफ, जब वो चलेगा तो उसको आराम मिलेगा, तो वो पेशेंट बोलेगा कि मैं चलता हूँ तो उसको आराम आराम मिल रहा है। जब पेन हो रहा है तो जब चलेगा तो उसको आराम मिल रहा है, तो वो उसका अपना एक सिम्टम बताएगा। रिन्यू बाय कॉन्टेक्ट। ठीक है, और जैसे मान लो बैठेगा कहीं भी तो उसमें फिर से वो हो जाएगा, फिर से वो पेन आ जाएगा। ओके, देन ग्रेजुअली इंक्रीज टू ए ग्रेट है, एंड फिर से क्या हो जाएगा, उसका पेन बढ़ने लग जाएगा। ओके, अनफ्रेशिंग स्लीप और कॉन्स्टेंट इस पर, अनफ्रेशिंग स्लीप मतलब क्या हो जाएगा, उसकी नींद पूरी नहीं होगी। ओके, उसकी नींद पूरी नहीं होगी, और एग्रावेशन होगा आफ्टर 3 AM, वेक्स अर्ली। ठीक है, तो अब उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, नींद नहीं आ रही उसको, तो उसको एग्रावेशन बहुत ज़्यादा होने लग, मतलब एग्रावेशन होने लगेगा 3 बजे के बाद उसको एग्रावेशन होने लगेगा। इसलिए वो वेक अर्ली, इसलिए वो जल्दी ही उठ जाता है, क्योंकि उसको नींद नहीं आती है। ओके, क्योंकि एग्रावेशन उस टाइम एग्रावेशन ज़्यादा हो गया तो वो सो नहीं पाएगा, इसलिए वो जल्दी उठ जाता है। हेमरेज कैसा रहेगा, ऑफ माउथ से हो सकता है, नोज, बॉल ऑफ यूटरस, लॉन्ग कंटिन्यूट। ओके, और क्या, लॉन्गिंग फॉर शोर थिंग्स। ठीक है, उसको खट्टी चीज़ों की डिजायर रहती है। ओके, उसको खट्टी चीज़ ज़्यादा पसंद होगी, लॉन्गिंग और फॉर शोर डिजायर। ओके, शोर थिंग्स। पेन्स आर एग्रावेटेड बाई स्लाइटेस्ट टच। ठीक है, अब पेन हो रहा है उसको, तो अब थोड़ा सा भी स्लाइटेस्ट टच, हल्का सा भी टच करेंगे तो उसको पेन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, एग्रावेशन बढ़ जाता है। बट रिलीव किससे मिल रहा है, बाय हार्ड प्रेशर, उसमें कोई भी थोड़ा हार्ड प्रेशर दबा रहे, हल्का टच करोगे तो पेन बढ़ेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो उसमें तो उसको आराम मिलेगा। कैप्सिकम एंड प्लम्बम का भी सेम सिम्टम। ओके, हेड देखते हैं इसका, हेडेक कैसा होगा, as it, the skull would burst, intense throbbing of head and carotid face flushed from occiput over whole head, aggravated sitting or laying, must stand or walk after hemorrhage or sexual excess। हेडेक कब ज़्यादा बढ़ जा रहा है उसका, एज इट द स्कल वुड बस्ट, मतलब उसका ऐसा लगेगा एकदम स्कल उसका फट जाएगा, ऐसा पेन होगा उसको। ठीक है, धड़कने धक धक करने वाला। ओके, ऑफ हेड, सिर में, एंड कैरोटिन, फेस फ्लस्ड, एकदम फेस एकदम फ्लस्ड पड़ जाएगा, फ्रॉम ऑक्सीपुट ओवर वोल हेड। ओके, सिटिंग और लेइंग, उसको मतलब एग्रावेशन उसको बढ़ जा रहा है, सिटिंग और उसको बैठने से, उसको लेटने से बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जा रही है। ओके, और क्या हो जाएगा, मस्ट स्टैंड और वो चाहेगा हमेशा खड़ा रहना भी चाहेगा, वो चलना भी चाहेगा। ठीक है, तो उसको बैठने से दिक्कत बढ़ रहा है, लेकिन वो चाहेगा कि वो चलना भी चाहेगा, खड़ा रहना भी चाहेगा। ओके, एंड आफ्टर हेमरेज और सेक्सुअल एक्सेस, हेमरेज के बाद भी उसको दिक्कतें बढ़ जाएंगी, सिर दर्द, एंड सेक्सुअल एक्सेस के बाद भी बहुत ज़्यादा उसको हेडक होगा। ओके, फेस देखते हैं, फेस कैसा है, फेस पेल हो जाएगा, हिपोक्रेटिक, हिपोक्रेटिक हो जाएगा, मतलब हिपोक्रेटिक फेस कैसे, एकदम जो फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो फ्लूइड लॉस के बाद उसका जो एकदम फेस है उस तरह से हिपोक्रेटिक टाइप हो जाएगा। ठीक है, eyes shrunken and surrounded by blue margin, pale sicky expression
एज आफ्टर एक्सेस टूथ वाइल नर्सिंग द चाइल्ड। मतलब क्या हो जाएगा, आइज है एकदम संकन हो जाए, सिकुड़ जाएंगी, सराउंडेड बाय ब्लू मार्जिन, उसका जो मार्जिन होगा आइज का वो ब्लू ब्लू टाइप हो जाएगा, पेल हो जाएगा, सिकली एक्सप्रेशन हो जाएगा, सिकली एक्सप्रेशन होगा। ओके, एंड आफ्टर एक्सेस टूथेस वाइल नर्सिंग द चाइल्ड, मतलब उस टाइम जब वो ब्रेस्ट फीडिंग टाइम, ठीक है, उसको टूथेक होगा। जब जो छोटे बच्चे की बात करें तो जो नर्सिंग द चाइल्ड मतलब जो उसको दूध पिएगा ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, उसका जो टूथेक है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो ये किसका सिम्टम है, हमारे सिंकोना ऑफिशियलिस का। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम क्या है, एक्सेसिव फ्लैचुलेंस ऑफ स्टमक एंड बोवल्स, फर्मेंटेशन, बोरवेरजिम्स, belching gives no relief, belching relieve कार्बोवेज, एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग फ्रूट एंड फ्रूट पल्स का भी ये सिम्टम है। क्या हो जा रहा है, एक्सेसिव फ्लैचुलेंस मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैस बनेगी पेट में एंड बोवल्स में भी। ओके, फर्मेंटेशन, ठीक है, गैस बहुत ज़्यादा बनेगी। बोरबर जिम्स में इसका मतलब होता है मतलब रंबलिंग और मतलब साउंड से रिलेटेड है। ओके, जैसे जो साउंड कैसा होगा उसका रंबलिंग साउंड हो सकता है, गर्गलिंग साउंड हो सकता है, तो वही चीज़ है। बेल्चिंग गिव्स नो रिलीफ, ठीक है, डकार आएगी बट उससे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। बेल्चिंग रिलीव किससे, कार्बोवेज का मेन सिम्टम है, ठीक है, अगर बेल्चिंग से अगर आराम मिल जा रहा है तो कार्बोवेज का है, ठीक है, जबकि इसमें सिंकोना ऑफिशियलिस में बेल्चिंग से कोई आराम नहीं मिल रहा। ओके, एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग फ्रूट, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा फ्रूट मतलब फ्रूट खा रहा है आफ्टर ईटिंग फ्रूट, उसका एग्रावेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, फ्रूट खा रहा है तो ये किसका सिम्टम है, पल्स टेला का है, ठीक है, आफ्टर ईटिंग फ्रूट, जब वो फ्रूट खाता है तो उसका एग्रावेशन बढ़ जाता है, तो किसका, फ्रूट खाने से एग्रावेशन बढ़ जा रहा है, पल्स का है, ठीक है। और बेल्सिंग रिलीव, अगर उसको डकार से आराम मिल जा रहा है तो कार्बोवेज का है, और जब डकार से आराम नहीं मिल पा रहा तो वो सिंकोना ऑफिशियलिस का सिम्टम है। कोलिक, कोलिक क्या है, a certain hour is the periodical from gallstones worse at night after eating better bending double। कोलिक कब कब हो रहा है, एट ए सर्टन, कोलिक मतलब वही एंठन एंठन टाइप होता है जो चाइल्ड्स में भी होता है तो एडल्ट में भी होता है। चाइल्ड के जैसे होता है बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, ठीक है, रोएगा और उसका क्या हो जाता है क्या बोलते हैं, एब्डोमेन थोड़ा हार्ड हार्ड टाइप हो जाएगा उसको, और थोड़ा पेन भी होगा। ओके, और जैसे एडल्ट में देखते हैं तो एडल्ट में जैसे कई तरह के कोलिक हो सकते हैं, बाइलरी कोलिक हो सकता है, हमारा रीनल कोलिक हो सकता है, एब्डोमिनल कोलिक हो सकता है, इंटेस्टाइनल कोलिक होता है, तो ये लगभग सेम ही है बच्चों और बड़ों में। ओके, तो कई सारे कोलिक होते हैं, ठीक है। तो कब कब उसको क्या कोलिक हो जा रहा है, सर्टेन हावर इज डे, ठीक है, ये सर्टेन घंटों में भी या फिर ईच डे पूरे पूरे दिन बना रह सकते हैं। पीरियोडिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम गोल्ड स्टोन, अगर गोल्ड स्टोन की वजह से हो रखा है तो ये फ्रॉम गोल्ड स्टोन, वर्स एट नाइट, उसको रात में दिक्कत बढ़ जा रही है, ठीक है, वर्स एट नाइट, आफ्टर ईटिंग खाने से दिक्कत बढ़ जा रही है, बेटर बेटर बेंडिंग डबल, ठीक है, बेंडिंग डबल मतलब एक अपने आप को एकदम पूरा बेंड करके बैठ जाना, ठीक है, ठीक है। कोलोसिंथेसिस का भी मेन सेम सिम्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बोल रहा है, आफ्टर क्लाइमेट्रिक विद प्रोफ्यूज हेमरेज अक्यूट डिजीज ऑफन रिजल्ट इन ड्रॉप्सी। इसमें क्या है, ये क्लाइमेट्रिक क्लाइमेट्रिक मतलब है कि उसकी कंप्लेन, ठीक है, कंप्लेन कब कब बढ़ जा रही है, तो कंप्लेन कंफर्म बढ़ रही है जैसे हेमरेज के बाद, अक्यूट डिजीज ऑफन रिजल्ट इन ड्रॉप्सी, किसका रिजल्ट, ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सी मतलब होता है कि स्वेलिंग स्किन के जो हमारे अंडर द स्किन जो स्वेलिंग होती है, हमारे अंडर द स्किन अगर स्वेलिंग हो रही है तो उसको ड्रॉप्सी बोलते हैं। ओके, उस कंडीशन को ड्रॉप्सी बोलते हैं, या अक्यूट डिजीज ऑफन रिजल्ट इन ड्रॉप्सी, ठीक है। नर्वस सिस्टम कैसा है, नर्वस सिस्टम ग्रेट डेबिलिटी, trembling, aversion to exercise, sensitive to touch, to pain, to draught of air, entire nervous system extremely sensitive। तो क्या बोलना चाह रहा है कि ग्रेट डेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, डेबिलिटी मतलब वही चीज़ है कि एकदम कमज़ोर टाइप। ओके,
कब ट्रेम्बलिंग हो जाएगा उसको, ट्रेम्बलिंग मतलब काँपने लगेगा, ठीक है, कमज़ोर हो गया, काँपेगा, अवर्जन टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं करना चाहेगा, सेंसिटिव टू टच रहेगा, टू पेन, बहुत ज़्यादा पेन होगा, टू ड्रॉप्स ऑफ एयर, ठीक है, क्योंकि मतलब ड्रॉप्स ऑफ एयर कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगी जिसकी वजह से प्रॉपर एयर नहीं पहुंच पाएगा, तो ड्रॉप ऑफ एयर हो जाएगा। एंटायर नर्वस सिस्टम एक्सट्रीमली सेंसिटिव, जो पूरा जो इसका नर्वस सिस्टम होगा एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा, सेंसिटिव रहेगा। सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, वन हैंड आइसी कोल्ड रहेगा एंड अदर है वार्म रहेगा। तो डिजिटैलिस एपिकोक पल्स का भी सेम सिम्टम है, तो चारों के लिए याद कर लेना। जो वन हैंड आइसी कोल्ड रहेगा, अदर वार्म रहेगा, तो इसका सिंकोना ऑफिशियलिस का तो है ही, साथ में डिजिटैलिस एपिकोक पल्स का भी सेम सिम्टम है। फीवर इंटरमिटेंट फीवर रहेगा, पैरोक्सिम्स, ठीक है, मतलब उसको क्या पहले से पता लग जाएगा, ठीक है, कि फीवर होने वाला है, मतलब वही चीज़ है। एंटीसिपेट्स फ्रॉम 2 और 3 आवर ईच, कि उसको थोड़े मतलब उसको आने ही वाला है बुखार, ठीक है, पता लग जाएगा। रिटर्न एवरी 7 और 14 डेज, उसको हर 7 से 14 दिन में वो फिर से फीवर आएगा, वो बोलेगा पेशेंट कि हर हर हफ्ते या फिर हर 1-2 हफ्ते में उसको फीवर आ जा रहा है, ठीक है, और उसको पहले से पता लगने लग जाता है कि हाँ अब फीवर आने वाला है, मतलब तो पैरोक्सिम्स, ठीक, इंटरमिटेंट फीवर रहेगा। नेवर एट नाइट, वो बोले सिर्फ दिन में आता है, नेवर एट नाइट, रात में कभी नहीं आता। स्वीट प्रोफ्यूजली ऑल ओवर ऑन बीइंग कवर्ड, ठीक है, स्वेट बहुत ज़्यादा रहेगा, उसको पसीना, स्वेट ऑल ओवर बीइंग कवर्ड, जब वो अपने आप को कवर कर लेगा, और ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है, और जब सोएगा तब उसको फीवर रहेगा, ठीक है। कोनियम का भी सेम सिम्टम है। मोडलिटीज देखते हैं, किस चीज़ से एग्रावेशन हो रहा है, फ्रॉम स्लाइटेस्ट टच, वो अभी देखे थे पीछे, जब हल्का भी टच करते रहे तो उसको दिक्कतें बढ़ जा रही है, ड्रॉप टॉप एयर की वजह से उसको दिक्कत बढ़ रही है, एवरी अदर डे, ठीक है, हर अगले हफ्ते, मतलब हर अगले दिन ऐसे उसको दिक्कतें बढ़ जा रही है, मेंटल इमोशंस की वजह से, ठीक है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, ठीक है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से उसको दिक्कत हो रही है। हेमरेज पढ़े थे ना, उसमें हेमरेज से रिलेटेड ही होगा। एम्बुलेशन, हार्ड प्रेशर, उसको जैसे स्लाइटेस्ट टच से दिक्कत हो रही थी, बस उसको कुछ प्रेशर दे रहे थे तब उससे उसको आराम मिल रहा था, ठीक है, एंड किससे से, बेंडिंग डबल, ओके, बेंडिंग डबल से उसको आराम मिल रहा है। रिलेशन क्या है, किसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, फेरम की, ओके, फेरम की है, कॉम्प्लीमेंट्री है, फोलोवेल कैलकेरिया फोस इन हाइड्रोसिफेलोइड, हाइड्रोसिफेलोइड कंडीशन में भी ये जो कैलकेरिया फोर्स भी दे सकते हैं, ओके, कैलकेरिया फोर्स इन हाइड्रोसेफेलोइड, ओके। कंपेयर चिनिन्स एस इन इंटरमिटेंट फीवर एंटी सिपेटिंग टाइप, ठीक है, इनकम्पेटेबल है आफ्टर डिजिटलिस एंड सिलेनियम के बाद, ठीक है, उसके बाद इसको नहीं दे सकते चिंकोना ऑफिसिनेलिस को, इज़ यूजफुल इन बैड इफेक्ट फ्रॉम एक्सेसिव टी ड्रिंकिंग, तो अगर मान लो एक्सेसिव टी ड्रिंक कर ली हमने तो उसके अगर बैड इफेक्ट हो गए तो उसके लिए भी यूजफुल है, ठीक है, एक्सेसिव हमने टी ड्रिंक कर ली, और अब्यूज ऑफ कैमोमाइल टी, ओके, विन हेमरेज रिजल्ट, ठीक है, तो हम इसको बैड इफेक्ट को कम करने के लिए भी हम सिंकोना ऑफिशिनेलिस का यूज कर सकते हैं, ओके। तो इट्स ऑल अबाउट सिंकोना ऑफिशिनेलिस। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है।